टोनी को ये चीज पहले से ही पता थी कि एक खतरा इतना बड़ा है जो थैनोस से भी बहुत ऊपर है। यहाँ पे वो उसके साथ लड़ ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। तुम पहले इस क्लिप को देखो। डेंजर्स है। हम चाहे किसी भी चोर चक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। हम उससे कैसे जीतेंगे? हाँ, यहाँ पे टोनी ने ये चीज कैप्टन से खुद कही थी कि हमें एक शील्ड बनानी चाहिए पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, क्योंकि जो अर्थ के बाहर जो एलियंस हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लिटरली वो थैनोस से भी बड़ा खतरा है। इस टाइम पे उसको पता नहीं था थैनोस के बारे में, बट लेकिन यहाँ पे उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। हाँ, बेसिस वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई सारे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, बट लेकिन यहाँ पे उसको एक विजन पहले भी आ रखा है जो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। ये वाला जो विजन है ना, उसी को बेस रख के यहाँ पे एंड गेम तो बना दिया उन्होंने, बट लेकिन यही वाला जो बेस है इसी को दोबारा से रिक्रिएट करा जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। मेरे पास आज एक इतनी बढ़िया थ्योरी है ना जो मैं तुझे आज बताने वाला हूँ, और ये जो चीज है ये कितनी ज्यादा सेंस करेगी मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया होने वाली है। अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे पास जो जितनी भी थ्योरीज है मैं वो सारी कवर करने वाला हूँ, और जो थ्योरी तुम्हें पसंद आएंगे तो तुम उसके बारे में मुझे कमेंट में बता देना। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो RDJ डॉक्टर डूम होने वाला है वो टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट होने वाला है। ये बात तो 100% कंफर्म है। बेसिस यहाँ पे रूसो ब्रदर्स ने ये चीज कंफर्म नहीं करा, बट होने वाला एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि RDJ को एज डॉक्टर डूम रिटर्न करने का कोई सेंस बनता नहीं है। बस अगर उन्हें पैसों से मतलब नहीं होता तो उन्हें ये चीज तो पता है कि जो RDJ है वो पूरे मार्वल का सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा पैसे इस टाइम पे वही चार्ज कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम पैसा तो कमा लेंगे, बट लेकिन आधा पैसा तो नहीं देना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दोबारा से रिवाइव करते हैं एवेंजर्स को। और तुम लोग ना मेरे से ये बात लिख के ले लो, मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ कि RDJ एज आयरन मैन हमें दोबारा से देने को मिलने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। बेसिस से वो कोई वेरिएंट हो, बट इस चीज के तो 100% कंफर्मेशन नहीं है। और वो जो सीन्स होंगे वो एकदम रियली होंगे, क्योंकि जब से मार्वल के अंदर लोगों की वजह से टाइमलाइन एक्सप्लेन हुई है और पूरा ये जो यूनिवर्स है ये पूरा टाइमलाइन और वेरिएंट के बेसिस पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर के दो रोल करते हुए बहुत आसानी से देखने को मिल गए हैं। जैसे कि हमने डेडपूल और वुल्वरीन के अंदर भी देखा था, जैसे ही क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च अपीयर होते हैं तो यहाँ पे जो डेडपूल है उसको भी लगता है कि यहाँ पर ये कैप्टन अमेरिका ही है। जो बंदा फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है उसको भी यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि ये एक्चुअल में कोई और कैरेक्टर है। इस चीज से हमें समझ आ जाता है जो डॉक्टर डूम है वो RDJ का ही वेरिएंट होने वाले, मे भी किसी और अनदर यूनिवर्स में हो सकता है। वो कोई भी यूनिवर्स हो, अर्थ 838 भी हो सकता है, अर्थ 616 भी हो सकता है, या फिर कोई अलग यूनिवर्स हो। और ये बात तो हम सभी चीज जानते हैं कि आयरन मैन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर था MCU अर्थ 616 के अंदर। इसलिए यहाँ पे ये चीज और ज्यादा सेंस बनाती है कि आयरन मैन का ही कोई दूसरा वेरिएंट डॉक्टर डूम बन जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर डूम है वो भी बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। और जब से डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस हुआ है सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इस टाइम पे भी वही है आयरन मैन के जाने के, टोनी के स्नैप करके जाने के बाद। और तुम्हें 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली क्लिप याद है? ये वाली डेंजर्स है। हम चाहे किसी भी चोर चक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। हम उससे कैसे जीतेंगे? हाँ, यहाँ पे टोनी ने कैप्टन को ये चीज पहले से ही बताई थी कि हम बेसिस यहाँ पे कितने लोगों से लड़ लेंगे, बट लेकिन जो दुनिया के बाहर है ना वो सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर ये चीज टोनी ने पहले कैप्टन बताई थी, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्टन है वो अपने 19वीं सदी के जो समय है उससे बाहर ही नहीं निकल पाया, इसलिए यहाँ पे उसको इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज रहती ही नहीं है। बेसिस उसने लोग को ये सब करते हुए देखा, बट लेकिन उसने सोचा कि ये सब एक बार ही हुआ है और ये बार बार नहीं होगा। बट यहाँ पे जो टोनी है वो यहाँ पे चीज समझ आता है कि अगर ये एक बार हुआ है ना तो ये 10 बार भी होगा।